फिर से इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिए हैं? नहीं, आए देखिए कैसे कैसे हो डिपेंड करेगा, यहाँ से बताइए। तो सबसे पहले बताइए साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह बताइए सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या बताए थे कि साइन थीटा पर डिपेंड करता है। बताओ थीटा के जगह पर क्या है बाबू, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर डिपेंड करेगा। तो इतना फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा पर डिपेंड कर गया। साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन दिस थीटा। स्टेप टू बताइए। स्टेप 2, यह यहाँ से तो गवर्नमेंट से पैसा यहाँ आ गया है, अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, तो जरा बताओ। स्टेप 2 में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन, यह किस पर डिपेंड करेगा, कोई भी रूट वाला रहेगा वह अपने अंदर वाले पर डिपेंड करेगा। अभी तो बताए थे रूट 16 का मान 4, रूट 25 का मान 5, अंदर में जो रहता है उसी पर डिपेंड करता है। यहाँ 16 था तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 25 था तो 5 हो गया। बाबू बात समझ में आ रहा है? तो जरा बताओ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन, अंदर में क्या है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। फिर से बताओ भाई स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ से यहाँ आ गया है, अब इसको सोचेंगे कहाँ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह किस पर डिपेंड करेगा। बताओ बाबू, डिफ्रेंशिएशन में आपको बताए थे कि अगर बहुत सारा का जोड़ घटाव रहे तो डिफ्रेंशिएशन बनाने का तरीका है कि सबको अलग अलग तोड़कर डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर अलग अलग सोचेंगे, यहाँ पर अब अलग अलग सोचेंगे कि किस पर डिपेंड करता है, तो 1 तो बेचारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर। बताए थे ना कोई भी पावर है वो अपने अंदर वाले पर डिपेंड करता है, तो एक्स स्क्वायर। तो बताओ होल ओवर किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन एक्स, एक्स पर डिपेंड करेगा। हम आपसे पूछेंगे क्या साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट एक्स पर डिपेंड किया, बोलोगे कि सर नहीं किया, नहीं किया। तो क्या लिखेंगे, सिंस साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन एक्स, डायरेक्ट एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, हेंस अतः साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स। यह क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। बात समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। और एग्जाम्पल देंगे, है ना, और एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। तीसरा, आप लोग को ट्राई कीजिएगा कैसे कैसे डिपेंड करता है, और दे देते हैं। जैसे यह रहा बाबू, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, इसको जरा बताइए कैसे कैसे डिपेंड करेगा, है ना। तो जरा देखिएगा, हाँ इसको हम बताते हैं, ठीक समझिएगा कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो सॉल्यूशन में बताओ क्या लिखा हुआ है, गिवन, क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। एक बात याद रखना, नकली असली का पहचान, जरा सुनो भाई। साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसको समझते हैं क्या बाबू, साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखते ऐसे हैं, समझते यह है। बात समझ में आ रहा है। हाथी का दांत दिखाने वाला दूसरा और खाने वाला दूसरा। ये दिखाने वाला एक काम का चीज, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से साइन 4 थीटा बता, लिखेंगे ऐसे, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग क्या, इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है। तो जरा बताओ बाबू, यह लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, डैट इज यह क्या लिखा हुआ है, डैट इज यही लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 3x प्लस 4
इस टोटल का क्या है, होल स्क्वायर। ये टोटल का क्या है बाबू, होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। इसको यह लिखा हुआ है, इस टोटल का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। तो यह लिखा हुआ मतलब यह लिखा हुआ समझ में आ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे कैसे डिपेंड करेगा, बहुत अच्छा से समझिएगा। स्टेप फर्स्ट, जरा बताओ बाबू, साइन ऑफ 3x + 4 लिखेंगे इसी तरह से ना, इसी तरह से लिखो। तो साइन स्क्वायर 3x + 4 फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन बताओ ये किस पर डिपेंड करेगा, क्या बोले, कोई भी पावर। यह लिखा हुआ है तो मतलब क्या लिखा हुआ है समझ में आ गया। अब लिख दिया। अब बताओ इसको सोचेंगे कि किस पर डिपेंड करा, तो आपको बोले ना कि कोई भी पावर रहे वह किस पर डिपेंड करता, अपने अंदर वाले पर। तो अंदर में तो इतना ही है। हाँ, तो साइन स्क्वायर 3x + 4 फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड, साइन ऑफ 3x + 4 इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि कोई भी पावर हो वह अपने इंटरनल पर डिपेंड करता है, तो इंटरनल पर तो आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। स्टेप टू बाबू, अब हम पूछेंगे यह यहाँ से गवर्नमेंट से पैसा यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से पूछेंगे कि यहाँ के बाद ही कहाँ जाएगा। तो जरा बताओ, साइन 3x + 4 यह किस पर डिपेंड करेगा, तो साइन 3x + 4 डिपेंड्स अपॉन साइन 3x + 4 डिपेंड्स अपॉन, बताओ यह किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर डिपेंड करता है। बताइए थीटा के जगह पर क्या है बाबू, 3x + 4, तो 3x + 4 पर डिपेंड करेगा। स्टेप थर्ड 3x + 4 यहाँ से गवर्नमेंट से, यहाँ से पैसा यहाँ आ गया। अब यहाँ से ना सोचेंगे कि यह किस पर डिपेंड करेगा, तो अभी तो बोल तो रहे थे कि अगर दो गो का जोड़ घटाव कहीं दिख जाए तो अलग अलग सोच लीजिएगा कि किस पर डिपेंड करेगा। जरा बताइए 3x + 4 किस पर डिपेंड करेगा, अलग अलग सोचिए। x पर डिपेंड करेगा ना, 3 तो बाहर हो जाए, x पर डिपेंड करेगा। डायरेक्ट बोल दें 3x + 4 डिपेंड्स अपॉन 3x + 4 डिपेंड्स अपॉन x पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या साइन स्क्वायर 3x + 4 डायरेक्ट x पर डिपेंड किया है, नहीं, 3 स्टेप में डिपेंड किया है। ऐसा नहीं कि 3 बार फंक्शन बोलेंगे, ऐसा नहीं। एक बार से अधिक हो जाए तो उसको सीधे बोल देते हैं हम लोग क्या, फंक्शन ऑफ x। तो लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर 3x + 4 नॉट डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन x, डायरेक्ट x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हेंस अतः साइन स्क्वायर 3x + 4 इज क्या है बताइए, फंक्शन ऑफ x। डायरेक्ट डिपेंड नहीं किया, इसलिए फंक्शन ऑफ x हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक और जरा देखते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। cos क्यूब x5 अच्छा देखिएगा इसको। तो सॉल्यूशन में बताओ बाबू कैसे कैसे, तो गिवन क्या गिवन है, cos क्यूब x5 लिखा हुआ है। देखो भाई समझो, अच्छा समझो, इसको लिख सकते हैं क्या, नकली असली का पहचान आपको बार बार बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से cos 4 थीटा, इसको लिखेंगे cos थीटा, जो बीच में रहता है ना वह होल पर चला जाता है। तो यह लिखा हुआ है, डैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ, cos x5 का होल क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोले कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब बताइए स्टेप फर्स्ट में कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो बताओ बाबू, यह मतलब डिपेंड करना, मतलब यह डिपेंड करना, दोनों तो बात देखी है। तो लिखेंगे यह, बताओ cos QX5 फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन किस पर, बताइए। फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल वाले पर। इंटरनल में है क्या, यह इंटरनल में है क्या, यह इसके पावर इंटरनल में यह, तो यह cos X5 पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब बताइए स्टेप 2 में, स्टेप 2 में यह किस पर डिपेंड करेगा, तो cos X5 डिपेंड्स अपॉन X5 पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गया। तीसरा क्या होगा बाबू, स्टेप थर्ड, यह क्या होगा, क्योंकि cos थीटा थीटा पर डिपेंड करता है ना, थीटा के जगह पर X5 तो X5 पर डिपेंड। स्टेप थर्ड क्या होगा बाबू, स्टेप थर्ड बताओ, X5 यह किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन X। बताइए क्या डायरेक्ट X पर डिपेंड किया, क्या डायरेक्ट X पर डिपेंड किया या नहीं डायरेक्ट किया, तो इसलिए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ X। बात समझ में आ रहा है बाबू। ठीक ठीक, तो अब और हम लोग और कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे साइन ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स, देखिए बहुत सिंपल है, कैसे कैसे डिपेंड करेगा इसको देखिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। बताइए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट बताओ बाबू, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। बताइए सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा थीटा पर, तो थीटा के जगह पर यह है, थीटा के जगह पर यह है, तो इसी पर डिपेंड करेगा। तो साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करेगा बाबू, अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स पर डिपेंड करेगा। स्टेप 2 अच्छा से देखिएगा, स्टेप 2 यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस पर सोचना है यह किस पर डिपेंड करेगा, तो यह देखिए अंडर रूट साइन रूट एक्स है ना, तो बोले थे कि कोई भी रूट रहे वह अपने अंदर वाले पर डिपेंड करे, तो रूट के अंदर में क्या है, साइन रूट एक्स है। तो बताइए अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स डिपेंड्स अपॉन बताइए किस पर डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले पर, अंदर पर क्या है, साइन रूट एक्स, डिपेंड्स अपॉन साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स पर डिपेंड कर रहा है। स्टेप थर्ड बताइए, यहां से यहां पहुंच गया। अब बताइए साइन रूट एक्स यह किस पर डिपेंड करेगा, साइन रूट एक्स यह बताइए किस पर डिपेंड करेगा, तो साइन रूट एक्स डिपेंड्स अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स पर, साइन थीटा थीटा पर, रूट एक्स पर डिपेंड करेगा। अब फिर यहां से चलेगा, अभी हम लोग का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, हमको डायरेक्ट कहां तक पहुंचना है, एक्स तक पहुंचना है। अब बताओ भाई फिर से रूट एक्स किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर, रूट एक्स डिपेंड्स अपॉन, रूट एक्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, रूट एक्स किस पर डिपेंड कर गया, एक्स पर। तो क्या साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स डायरेक्ट एक्स पर डिपेंड किया, नहीं किया। कितना स्टेप में किया, 4 स्टेप में। तो 4 बार नहीं बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन फंक्शन, एक बार से अधिक हो गया तो उसको बोल देंगे फंक्शन ऑफ एक्स। बात समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे बाबू, सिंस साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स नॉट डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन एक्स, नॉट डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन एक्स, डायरेक्ट एक्स पर डिपेंड नहीं करता है। हेंस अतः साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप यहाँ तक में आपको 5 एग्जाम्पल से कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, डिपेंड करता है, वह आप लोग को समझ में आ गया। ठीक,
अब इसमें फार्मूला किस तरह से यूज होगा, जरा इसको थोड़ा देखते हैं। अब कुछ नोट लिखने जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए राइट डाउन कर लीजिए इसको।